Please subscribe my channel. कैसी लगती हूँ? गोरी कव्वी अपनी बहू की लिपस्टिक लगा रही थी कि उसकी बहू भी आ जाती है। सासू माँ अपनी उम्र देखें, ये लिपस्टिक आपके लिए नहीं है। क्यों? मैं ये लिपस्टिक क्यों नहीं लगा सकती? मेरे बेटे ने ही तो लाकर दी है तुम्हें। ये लिपस्टिक इम्पोर्टेड है, मेरे पिताजी विदेश से लेकर आए थे मेरे लिए, आपके बेटे ने नहीं लेकर दी थी मुझे। आज आ लेने दो मेरे बेटे को, मैं देखती हूँ तुम्हें। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मैं भी अब अपने बेटे की दूसरी शादी करके रहूंगी, ऐसे सीधी नहीं होगी तुम। उठो जग्गू, उठो। मैंने तुम्हें भोजन ढूंढने का कहा था और तुम यहाँ सोए हुए हो। पिताजी, मैं थक गया था और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। थोड़ी देर नहीं, शाम हो गई है, चलो अब घर चलें। फिर कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू कौवा अपने घर चले जाते हैं। आ गया मेरा बेटा। जग्गू मेरे बेटे, आज फिर तुम्हारी पत्नी ने मेरी बहुत इंसल्ट की। माँ, क्या हुआ? बेटा, मैंने उसकी थोड़ी सी लिपस्टिक क्या लगा ली, हजार बातें सुनाई है बहू ने मुझे, और मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। माँ, बग्गी है कहाँ? मैं अभी पूछता हूँ उसे। नदी पर पानी पीने गई है। मैंने भी सोच लिया है, मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करके रहूंगी। दूसरी शादी? हाँ हाँ माँ, आप मेरी दूसरी शादी ही कर दें, ऐसे ये बग्गी नहीं समझेगी। सच ही तो कहा था बहू ने। अपनी उम्र देखो और शौक देखो, क्या जरूरत है तुम्हें बहू की चीजों को छेड़ने की। और जिसकी दूसरी शादी तुम करने का सोच रही हो, ये तो एक को कमा कर खिला नहीं सकता, फिर दूसरी को कहाँ से खिलाएगा। मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ मेरे बेटे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। गोरी की बहू भी घर आ जाती है। बग्गी, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे पति की दूसरी शादी करने वाली है। अगर इतना ही बहू से प्यार है तो इसे अलग घर ले दो। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करके रहूंगी। ये सब सुनकर गोरी की बहू रोने लग जाती है। ससुर जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो सासू माँ मेरे इतना खिलाफ हो गई हैं? मैंने सासू माँ को लाल रंग की लिपस्टिक लगाने से मना किया था। बस इतनी सी बात पर सासू माँ मेरे पति की दूसरी शादी करना चाहती हैं। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं, परंतु गोरी की बहू बग्गी कव्वी को नींद कहाँ आ रही थी। सासू माँ, अगर तुम मेरे पति की शादी करोगी तो खुश मैं भी तुम्हें नहीं रहने दूंगी। गोरी की बहू ऐसा सोचती है। और फिर दूसरे रोज गोरी जग्गू को साथ लेकर नदी पर चली जाती है। ससुर जी, सासू माँ अगर मेरे पति की शादी करना चाहती हैं तो मैंने भी सोच लिया है, मैं भी आपकी दूसरी शादी करूंगी। क्या? ये बहू तुम क्या कह रही हो? हाँ ससुर जी, क्या आप दूसरी शादी नहीं कर सकते? बहू, दूसरी शादी तो मैं कब से करना चाहता था। मैं भी इस गोरी की बच्ची से बहुत तंग हूँ, हर समय मुझसे लड़ती रहती है। तो फिर अगर मेरी सास मेरी सौतन लाएगी तो मैं भी उसकी सौतन लाऊंगी। हेलो बुलबुल दी, कैसी हो? मैं अपने बेटे जग्गू की दूसरी शादी करना चाहती हूँ, क्या कोई रिश्ता है? हाँ हाँ, मेरा तो काम ही यही है। मेरे पास दो कवियाँ हैं, वो दोनों ही शादी करना चाहती हैं। मैं कल उनमें से एक को आपके घर भेज दूंगी। दूसरी तरफ गोरी की बहू भी बुलबुल के शादी दफ्तर फोन करती है। बुलबुल दी, मेरे ससुर जी हैं, उनकी पत्नी बहुत लड़ाई करती है उनसे और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। बहुत अमीर है मेरे ससुर जी, क्या आपके पास कोई रिश्ता है? हाँ, अभी अभी गोरी कव्वी का फोन आया था, एक रिश्ता उसने भी अपने बेटे के लिए मांगा है। आप एड्रेस बताएं, मैं एक कव्वी को आपके पास भी भेज दूंगी। बुलबुल दी, आप दूसरी कव्वी को भी गोरी के घर ही भेज दें, मैं गोरी की बहू ही बोल रही हूँ।
कालू कौवा भी बहुत खुश खुश बैठा हुआ था और उसका बेटा जग्गू भी अपनी दूसरी शादी के लिए बहुत खुश था। माँ, वो कवि कब आएगी? वो कभी आने वाली ही होगी। फिर गौरी के घर पर दस्तक होती है। लो आ गई जग्गू, मेरी नई बहू आ गई। मेरा नाम चिंकी है और मुझे बुलबुल ने भेजा है। और मेरा नाम पिंकी है, मुझे भी बुलबुल ने ही आपके घर भेजा है। नहीं नहीं, मैंने तो एक ही कवि को बुलाया था अपने बेटे जग्गू को दिखाने के लिए, और दूसरी को मैंने बुलाया है अपने ससुर जी को दिखाने के लिए। क्या ये तुम क्या कह रही हो? जो आपने सुना सासू माँ जी, अगर आप मेरे पति की दूसरी शादी करोगी तो मैं भी आपके पति की दूसरी शादी करूँगी। फिर वो दोनों कवियाँ घर के अंदर आ जाती हैं। कालू, ये बग्गी क्या कह रही है? ठीक ही तो कह रही है मेरी बहू। मैं क्यों नहीं दूसरी शादी कर सकता? मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ? पिंकी, आपको बुलबुल ने कालू से मिलने के लिए भेजा है ना? हाँ हाँ, मुझे ही कालू जी से शादी की बात करना है और मैं जग्गू से मिलने आई हूँ। फिर कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू कौवा अपनी अपनी कवियों के साथ बाहर चले जाते हैं। मेरी पत्नी हर समय मुझसे लड़ाई करती है। मैं इसलिए दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, बस आप जैसे सुंदर कव्वे की जरूरत थी जो अब मुझे मिल गया है। अब मेरी जिंदगी खुशियों से गुजरेगी। दूसरी तरफ चिंकी कव्वी जग्गू से कहती है, जग्गू जी, कहीं ऐसा न हो कि आपको अपनी पहली पत्नी से फिर से प्यार हो जाए और आप मुझे छोड़ दो। मेरी माँ को मेरी पहली पत्नी बहुत बुरी लगती है, इसीलिए मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करना चाहती हैं। तो फिर कल आप दुल्हा बनकर बुलबुल मैडम के ऑफिस आ जाना और मुझे बिहा कर ले आना। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे हो। कालू जी, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। बड़ी लाल पगड़ी पहन कर आना। मैं दुल्हा बनकर बहुत सुंदर लगता हूँ। कल तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। घर में बैठी गौरी और उसकी बहू एक दूसरे को घूर घूर कर देख रही थीं। और फिर गौरी अपनी बहू से कहती है, बहू, हम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने अपने पतियों को खो देंगी। सासू माँ, इसकी शुरुआत तो आपने ही की है। ये पति तो दूसरी शादी के लिए तैयार बैठे होते हैं। मैंने एक बार ससुर जी से शादी की बात की, वो तो खुश हो गए। बहू, क्यों ना हम आपस में सुलह कर लें और अपने अपने पतियों को दूसरी शादी से रोक लें। सासू माँ, चलो, कहीं ऐसा ना हो कि समय गुजर जाए और हम अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लें। फिर वह बाहर निकलती हैं। आप दोनों इकट्ठी, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ससुर जी, हम दोनों में अब सुलह हो गई है और हम आप दोनों को दूसरी शादी नहीं करने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी, इन दोनों में फिर से लड़ाई करवा दो। चल कालू, सीधे से घर चल, नहीं तो एक लगाऊंगी। और जग्गू जी, अब सासू माँ मुझे रोकेगी नहीं। अगर दूसरी शादी का नाम लिया तो कच्चा चबा जाऊंगी। फिर वह दोनों बाप बेटा अपने अपने अरमान दिल में लिए वापस घर लौट जाते हैं और उनकी पत्नियां उनके पीछे पीछे थीं। टन्नू 2 नंबरी करते थे। अब उन्होंने एक नया काम शुरू कर लिया था। गौरी कवि पक्षियों के बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाया करती थी। आज चिड़िया भी अपनी बेटी को गौरी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए छोड़ने आई थी। गौरी बहन, अब गुड़िया के एग्जाम्स आने वाले हैं। मैंने सोचा कि कुछ दिन आपसे पढ़ लेगी तो एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं तो ऐसे पढ़ाती हूँ कि सारे पक्षी ही पहली पोजीशन लेंगे। फिर चिड़िया अपनी बेटी को गौरी के पास छोड़कर चली जाती है।
मगर जैसे ही गुड़िया अपनी नई टीचर गोरी कव्वी के घर के अंदर जाती है, वहाँ तो सब पक्षी पढ़ने की बजाय खेल रहे थे। किसी के पास चाबी वाली रेलगाड़ी थी तो किसी के पास हवाई जहाज। टीचर टीचर, ये यहाँ तो सब छोटे पक्षी खेल रहे हैं। हाँ गुड़िया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि छोटे बच्चों पर माँ बाप ज्यादा बोझ डालें। अभी तो सबके खेलने के दिन हैं, आप भी खेलें या फिर टेलीविजन लगाकर कार्टून देख लो। फिर गोरी कव्वी टीवी पर गुड़िया को कार्टून लगा देती है। कालू कौवा जो बाहर गया हुआ था, वो गोरी के लिए समोसे लेकर आता है। कालू, आज जिंदगी में पहली बार मैं इतने समोसे एक साथ खाऊंगी। गोरी, अगर हमारा ट्यूशन सेंटर ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द और भी अमीर बन जाएंगे। फिर गोरी समोसे खा लेती है और बच्चों की छुट्टी का टाइम हो जाता है। हाँ तो बच्चों, खेलने में मजा आया? यस मैडम। यस मैडम, यस मैडम। मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। हमारे मम्मा पापा हमें आपके पास पढ़ने के लिए भेजते हैं और आप हमें पढ़ने की बजाय खेलने देती हैं। तो अब कोई भी छोटा पक्षी घर जाकर ना बताए कि मैं तुम्हें पढ़ाने की बजाय खेलने देती हूँ। और हाँ किकी, कल अपनी फीस भी लेते आना। और गुड़िया, तुम नई आई हो, क्या तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लगा? बहुत मजा आया गोरी टीचर, मुझे तो घर में खेलने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ तो खेल ही खेल है। ऐसे सब छोटे पक्षी पढ़ने की बजाय खेल कूद कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, क्या पढ़ाया आज गोरी टीचर ने आपको? मम्मा मम्मा, आज गोरी टीचर ने हमें घोंसला बनाने का काम सिखाया है और ये भी पढ़ाया है कि बारिश में कैसे उड़ा जाता है। अब मेरी बेटी एग्जाम्स में पहली पोजीशन लेगी। ये सुनकर गुड़िया थोड़ा डर जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और गोरी कव्वी सारे पक्षियों से ट्यूशन पढ़ाने के पैसे ले लेकर ढेर सारे पैसे जमा कर लेती है। वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। गोरी, अभी तक किसी भी पक्षी को पता नहीं चला कि उनके बच्चे यहाँ आकर पढ़ने की बजाय खेल कर चले जाते हैं। बच्चे घर जाकर बताएंगे तो ही पता चलेगा। गोरी और कालू बैठे गप्पे लगा रहे थे, जबकि सारे छोटे पक्षी पढ़ने की बजाय टीवी पर कार्टून देख रहे थे। गुड़िया, गुड़िया, मुझे टूनी कौवा की नई नई कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ किकी, टूनी कौवा पर हर रोज नई कहानी आती है। मुझे ये कहानियाँ बहुत पसंद हैं। चलो बच्चों, छुट्टी का समय हो गया है। कल अपनी अपनी फीस लेकर आना। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा गोरी टीचर। तो बच्चों, पढ़ना अच्छा है या खेलना? खेलना। खेलना। खेलना मैडम। क्योंकि गोरी टीचर पढ़ाती भी है या फीस ही मांगती रहती है? पापा, गोरी टीचर बहुत अच्छी हैं। वो हमें बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं। किकी भी अपने पापा से ऐसे झूठ बोलता है। फिर दिन गुजरते गए और छोटे पक्षियों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। लाल तोता जब बच्चों के पेपर चेक करता है तो वो सारे बच्चे एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं। चीलू बेटे, कौन सी पोजीशन आई है तुम्हारी? मम्मा, मम्मा,
मैं फेल हो गया। मम्मा मम्मा मैं फेल हो गई। पापा सॉरी, मैं फेल हो गया। ऐसे सब पक्षी अपने अपने मम्मा पापा को सच बता देते हैं कि गोरी टीचर तो उन्हें पढ़ाने की बजाय मुफ्त में ट्यूशन के पैसे लेती थी और वो सारा दिन कार्टून देखकर घर लौट आते थे। कौवा और कौवी घर में बहुत खुश खुश बैठे हुए थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी, मैं जाता हूँ। लगता है कोई बच्चा एग्जाम्स में फर्स्ट आया होगा और उसके मम्मा पापा हमारे लिए मिठाई लेकर आए होंगे। नहीं, मिठाई लेने मैं जाऊंगी। तो फिर हम दोनों ही जाते हैं। चचा चील दी, क्या हुआ? क्या आप हमारे लिए मिठाई लेकर आई हैं? क्या चीलू ने कोई पोजीशन ली है? मुझे चीलू ने सब बता दिया है। मैं अभी तुम दोनों को देसी घी की मिठाई खिलाती हूँ। ऐसा कहते हुए चील दोनों कौवों की खूब पिटाई करती है और उन्हें उनके किए की सजा मिलती है। कालू, ये मशवरा तुम्हारा ही था ना? हाँ गोरी, अब हम कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।